यस, देखिए हमने 10th क्लास में एपी पढ़ी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक ऐसी लिस्ट होती है नंबर की जिसमें से ईच टर्म और उससे प्रीवियस टर्म का डिफरेंस एक जैसा रहता है। जैसे 2, 5, 8, 11 डैश डैश डैश, है ना। किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक जैसा डिफरेंस आएगा। इस डिफरेंस को हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस, है ना। और ये जो टर्म थी, इन टर्म्स को हम डिनोट करते थे A1, A2, A3 इससे, है ना। फर्स्ट टर्म A1 और A से, सेकेंड टर्म A2 5, थर्ड टर्म A3 8, फोर्थ टर्म A4 11 एंड सो ऑन, है ना। तो इस डिफरेंस को, ईच टर्म और उससे प्रीवियस टर्म के डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे। कॉमन डिफरेंस डी से शो करते थे, कॉमन डिफरेंस डी। किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म को सपरेट करके निकाल सकते हैं, जैसे A2 माइनस A1, है ना। तो A2 माइनस A1 करोगे तो 5 माइनस 2 3, ये कॉमन डिफरेंस। इस कॉमन डिफरेंस की एक स्पेशलिटी और थी कि इस कॉमन डिफरेंस को किसी भी टर्म में अगर ऐड करते हो तो इससे नेक्स्ट कंजर्वेटिव टर्म आ जाती है आपकी, है ना। जैसे अगर आप A2 निकालना है, फर्स्ट टर्म में इस D को ऐड कर दें, 2 + 3, तो ये सेकेंड टर्म आ गई आपकी 5। ऐसे A3 निकालना है तो A2 में D सब ऐड कर दें, 5 + 3 8 एंड सो ऑन, है ना। तो ये स्पेशलिटी। अब इसकी जनरल फॉर्म, AP की जनरल फॉर्म। अगर किसी AP की फर्स्ट टर्म स्मॉल a हो और कॉमन डिफरेंस D हो, इफ फर्स्ट टर्म is A and common difference is D, then जनरल फॉर्म ऑफ AP ये थी आपकी, है ना। फर्स्ट टर्म A, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस D ऐड करने से A + D, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन। ये इसकी जनरल फॉर्म थी, है ना। साथ में देखा था आपने जनरल टर्म और लास्ट टर्म, nth टर्म। ऑफ AP, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं और nth टर्म भी बोलते हैं। इसका फार्मूला था अपना AN = A + n - 1 × D, जिस पे बेस्ड सीधे और कन्वर्स सब टाइप की क्वेश्चन हम देख चुके 10th क्लास में। इसे यहाँ भी आएंगे, है ना। कि भाई जैसे आपको AP दे रखी है तो AP का D मालूम है, आपको फर्स्ट टर्म मालूम है ना। अब आपसे कोई सी भी टर्म डायरेक्टली पूछी जाए तो वो फाइंड कर सकते हैं हम, है ना। कन्वर्स क्वेश्चन में अगर टर्म दे दी जाए कि भाई ये टर्म कौन से नंबर की टर्म है, जबकि A और D मालूम हो तो n निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के इन चारों चीज़ों में से 3 चीज़ अगर हमें मालूम हो तो फोर्थ टर्म हम फाइंड कर सकते हैं, फोर्थ जो भी अननोन क्वांटिटी है वो निकाल सकते हैं, है ना। इस पे बेस सीधे और कन्वर्स दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। वही क्वेश्चंस में एग्जांपल्स ले रहा हूँ कुछ उनमें से। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और देख लें अपन, सम।
ये भी हो गया था अपना एक सम। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी की फर्स्ट टर्म से लेके एन टर्म तक का सम, जिसको हम शो करते थे एस एन से, है ना। ये भी फार्मूला हो गया था। तो एस एन का जो फार्मूला है वो 2 टर्म में देखा था हमने सम का। पहला था n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी n/2 a प्लस an, जैसे n टर्म की ये AP थी, है ना। और इसी का फिर दूसरा फॉर्म जो ज़्यादा यूज़ में आता था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस पे भी बेस्ड सीधे और कन्वर्स दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, है ना। तो वही क्वेश्चन अभी आएंगे अपने शुरू में, तो ठीक है ना। तो एक फार्मूला और देख लें, ये एस एन से ए एन फाइंड करना, मतलब किसी भी एपी की अगर हमें एस एन एन टर्म का सम अगर गिवन हो तो उससे nth टर्म कैसे फाइंड की जाती है, टू फाइंड। ये भी था आपने ए एन बाय एस एन की हेल्प से ए एन फाइंड करना। तो ये फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस 1, मतलब किसी भी टर्म तक के सम में से उसके प्रीवियस टर्म तक का सम अगर माइनस कर दोगे तो आपका nth टर्म एन आ जाएगा। मतलब जैसे आपको a1 निकालना है, तो a1 का मतलब हुआ s1 माइनस ये s0, तो कोई मीनिंग ही नहीं होता, है ना। s0 तो कोई टर्म ही नहीं होती, कोई सम ही नहीं होता, तो ये s1 के इक्वल होगा। बट a2 यहाँ पुट करोगे s2 माइनस 2 माइनस 1 s1, यानी s2 में से s1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो a2 आ जाएगा। a3 s3 माइनस s2, तो ऐसा करके आपकी टर्म निकल जाएगी, है ना। ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे इन एन AP इफ mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m where m is not, then find the pth term of AP। तो AP की 2 टर्म दे रखी है आपको, एक तो mth टर्म दे रखी है am n के इक्वल, और एक nth टर्म दे रखी है an m के इक्वल। आपसे फाइंड करवा रहा है फाइंड pth टर्म AP, ये क्वेश्चन है ना। तो हम इन दोनों की इक्वेशन बनाते थे, जैसे 2 स्पेशल टर्म दे रखी है ना। लेट बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर ए एंड डी। देयरफॉर mth टर्म का फार्मूला हुआ a प्लस m-1 इंटू डी। ये तो दे रखा है n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और nth टर्म दे रखा है m, a प्लस n-1 इंटू डी, ये m दे रखा है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d निकाल लेंगे, फिर कोई सी भी टर्म पूछे वो टर्म निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट करें, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये तो कैंसिल हो गया। इन दोनों में से d कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा m-1 माइनस